है व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आपका? मुझे ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो या अगेन वेलकम है एक न्यू हॉरर स्टोरी में। तो आज हम हॉरर स्टोरी देखने वाले हैं किसकी, की फ्रेम की। यार मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन ना उस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो मुझे एक बंदे ने वही सजेस्ट की थी कि तुम की फ्रेम पर बनाओ, तो मैंने वो बनाई थी, लेकिन उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था। और वो क्यों आया था, मीन्स के वो हट सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कैसे हट सकता था। फिर उस बंदे ने कहा कि यार तुम मीन्स के इस तरह लिंक भेजो, मतलब ये कि उसने मुझे तरीका बताया कि यार इस तरह करो कि तुम्हारा वो कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो दोबारा से बनाते हैं। तो या तो आज हम अगेन देखने वाले हैं हॉरर स्टोरी की फ्रेम की, मतलब जो कि एपिसोड 1 है, जिसका नाम है आई थिंक उल्टे कदम। तो या लेट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगेन कैसे होती है। मैंने तो पहले देखी हुई है, लेकिन आपके लिए। तो या जल्दी से लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 एंड स्टार्ट। या एपिसोड 1, चांदनी रात में क्या होता है। एक बच्चा नीचे आ रहा है, अंधेरी रात में कहाँ जा रहा है। उसके हाथ में एक बाल्टी है। हाँ, ये दीदी ने जब से नज़दीक शादी की है, मैं तो मैं तो डिलीवरी मैन बन के रह गया। अच्छा। क्या ज़रूरत थी माँ को भी इस वक्त ये दूध दीदी के घर पहुँचाने की? हाँ, इतनी रात में। कल भी तो दिया जा सकता। या सुबह भी दे सकते थे। खैर, दीदी हाल ही में प्रेग्नेंट हुई है, तब से मेरा इस रास्ते से आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया है। वैसे तो इस रास्ते पर मैं कई बार आ जा चुका हूँ, पर आज आज कुछ ज़्यादा ही दिन ढलने के बाद मैं क्योंकि आज तुम्हें भूतनी दिखाई देने वाली है। हाँ, कौन? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे इस दूध की केतली को पीछे ओ भाई, लगा नहीं, सच में था, मैंने देखा है। वो तुम्हारी जो बाल्टी थी वो ऐसे मतलब हिली थी। हुआ होगा। इससे पहले कि और अंधकार हो, मुझे जल्दी जल्दी पहुंचकर दीदी को ये दूध देकर वापस भी तो आना वो पड़ेगा। पीछे देखो, जल्दी जल्दी पीछे पैर तो देखो चलाता क्या है। हूँ। दीदी, दीदी। अरे सिंफू, तू आजा आजा, अंदर आ। वो कितना सुनसान इलाके में घर है इनका। तो डिलीवरी मैन, आज क्या भेजा है माँ ने? आज माँ ने गाय का दूध दोया था, वही भेजा है। कल सुबह भी तो भेज सकती थी माँ ये सब। नहीं, उन्होंने आज ही भेजना था, क्योंकि तभी तो हॉरर स्टोरी बनी हुई थी। कौन समझाए? ये तो तूने ठीक कहा। माँ के आगे कोई कभी जीत सका है भला? अरे साले साहब, इस वक्त? हाँ जीजा जी, वो माँ ने गाय का दूध दोया था, वही देने आया हूँ। अच्छा अच्छा, आज खाना पीना करके यहीं सो जाइएगा, काफी रात हो गई है। अरे नहीं नहीं जीजू, मुझे घर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे भूतनी से पंगा लेना है। चाचा के घर रहने गया है। वैसे दादी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। दादी तो अंदर कमरे में सो रही है, थोड़ी देर में उठेगी। ओह, वो उठे तो कहना कि मैं आया था। अब मैं चलता हूँ। हाँ, अरे रे, रुक जा, इतनी रात के कहाँ जाएगा? हाँ, इधर ही रह जाना। हाँ साले साहब, रुक जाओ, आज खाना पीना खा के हम दो मस्त वीडियो गेम खेलेंगे। जीजा साले में कंपटीशन होगा आज, बढ़िया। अरे नहीं नहीं जीजू, फिर किसी दिन। अभी मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो और भी ज़्यादा अंधकार हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब तो पक्की नजर आएगी इससे। जाना। पहुंच के माँ के फोन से कॉल करना मुझे एक बार, हाँ? ठीक है।
भाई अभी टाइम है, वापस चला जा, नहीं कुछ होता सुबह चला जाना ना। उफ, ये रास्ता उतरते वक्त इतना तकलीफ़ नहीं देती जितना कि चढ़ते वक्त देती है। उफ, अब क्या करें, चढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, देखते ही देखते रात काफ़ी होने लगी है। अब धीरे धीरे चलो तो फिर अंधकार हो जाएगा और तेज़ चलने का मुझ में और हिम्मत नहीं है। आह, हाँ, वो रहा, वहाँ एक पत्थर है, वहीं बैठकर थोड़ी देर अपनी थकान मिटाता हूँ। हाँ तुम यार चला जा वापस, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ओह ये लो, अब कह भी रहा था कि चला जा, नहीं। इतनी रात गए, भला इस सुनसान जगह पर कौन रो रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं। ओ वही लड़की ना। हाँ, भाग जा, अभी भी कह रहा हूँ, सच्ची में भाग जा, टाइम है। ये भूतनी है, ये कोई लड़की नहीं है। अरे इतनी रात गए, ये बच्ची यहाँ कर क्या रही है और ये रो क्यों रही है भला? कहीं ये अपने घर वालों से बिछड़ तो नहीं गई? बोनो, 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 रुको रुको, थोड़ा जरा वहीं पे रुकना, मैं आ रहा हूँ। भाई वो भूतनी है यार, भाग जाना, जल्दी से भाग जा, अभी भी टाइम है। वो जा रही है, तुम भी पीछे से भाग जा। बोनो, आह, आह, ये तो रुक ही नहीं रही। हाँ, अब जाकर रुकी, अब जाता हूँ नजदीक। हाँ, ओ ये क्या अजीब है? भूतनी है। बोनो, बोनो, ये क्या हो रहा है? ये बच्ची ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? यार बच्ची नहीं है, भूतनी है, मैं कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, भाग जा, इससे पहले कि वो तुझे कच्चा चबा जाए। उसका मुंह देख, बल्कि तू तो देख ही नहीं सकता। क्या ये सचमुच कोई बच्ची है या कोई भूत? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं दीदी के घर ही वापस चला जाता हूँ। ये क्या? ये तो मेरे ही पास आ रही है। क्या करूँ मैं आगे बढ़ूं या पीछे उल्टे कदम चला जाऊं? ये हमारी दूरी समान ही रखती है। मैं पीछे गया तो ये मेरे पीछे पीछे आएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके तरफ ही बढ़ता हूँ तो ये भी अपना कदम ऊपर की तरफ ही लेगी। ये क्या? ये बढ़ क्यों नहीं रही? क्योंकि वो भूतनी, वो तेरा कहना नहीं मानेगी। कदम बढ़ाता हूँ। ये क्या? ये तो ऊपर जा ही नहीं रही। ओह अब तू गया यार, उसके हाथ से क्या निकला हुआ है? भाग जा बीबी। हाँ अब भागेगा। क्या भी रहा था कि भाग जा, नहीं भागना। दीदी, शुक्र
पहुंचाया, घर पहुंचाया। दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो जल्दी। सिंपो, क्या हुआ तुझे? अरे अरे साले साहब, क्या हुआ? वो वो आत्मा मेरा पीछा कर रही है दीदी। वो मेरा पीछा कर रही है। क्या? कौन पीछा कर रही है? आत्मा बता तो रहा है। वो आत्मा वो उस जंगल की सीढ़ियों पर थी। वो मेरा पीछा कर रही है। आत्मा? क्या वो कोई छोटी बच्ची? ओह, हाँ दादी, वो एक छोटी बच्ची की आत्मा थी। पर आपको कैसे पता? हाँ आप। सीलू। ओ सीलू, उसे कैसे पता? सीलू? ये सीलू कौन है माँ जी? वो आत्मा चली गई है। पर वो थी कौन माँ? बहुत साल पहले की बात है। सीलू मेरी ही एक सहेली, ओह अच्छा। बहुत ही प्यारी। उसे फूलों से बड़ा लगाव था, इसीलिए रोज वो उस पहाड़ पर जाती और वहां से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाती। पर एक दिन एक भूचाल आया। ओह हो। उसके बाद सीलू कभी दिखाई नहीं दी। कहते हैं कि उसकी लाश उसी मिट्टी में कहीं दफन हो गई। गांव वाले कहीं कोशिश के बाद भी उसकी लाश नहीं ढूंढ पाए। उस दिन के बाद से शाम होते ही सीलू उस पहाड़ी रास्ते पर भटकती रहती है। पर दादी, मैं तो उस रास्ते से दिन भर कई बार आ जा चुका हूँ। इससे पहले तो मेरे साथ ऐसा हाँ वही तो। वो अपनी मर्जी से दिखाई देती है बेटा, नहीं कि तुम्हारी मर्जी से। आज तुम यहीं रह लो, कल जीजा जी तुम्हें घर छोड़ देंगे। हाँ दादी की उन बातों से तो मैं और भी ज्यादा डर चुका था। खैर, उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से भी आना जाना काफी कम कर दिया था, क्योंकि क्या पता उस रास्ते पर कब सीलू से दोबारा मुलाकात हो जाए। या गाइस, ये थी की फ्रेम की फर्स्ट एपिसोड, जिसमें वही अगेन होता है कि एक लड़का होता है जो कि मीन्स अपनी सिस्टर के घर, जिसकी अभी अभी शादी हुई होती है, वो दूध की बाल्टी लेकर उसके में कहती है कि जाके पकड़ाओ। तो वो एक मीन्स के पहाड़ी इलाके में, मतलब ये कि उनका पहाड़ी में ऐसे घर होता है जो इस तरह का कुछ होता है। तो वो क्या होता है कि ना, वो पकड़ाने जाता है, मतलब वो रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ देने जाता है। लेकिन उस दिन बहुत ही मतलब रात हो जाती है, तो वो कहता है कि यार अब क्या करूँ। उसके अभी कहते हैं कि जल्दी से पकड़ा के वापस आ जाना। तो इसी तरह मतलब जैसे कि आपने देखा कि वो जाता है, उसको एक लड़की दिखाई देती है मीन्स के, जो कि एक भूतनी होती है। वो फिर उसकी दादा बताती है कि वो इसकी मीन्स के बचपन की एक सहेली थी, जिस पर एक पत्थर गिरा था और वो भूतनी बन गई थी। तो इसी तरह की ये स्टोरी थी। तो या और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके बाद इसके आई थिंक 2, 3, 4, 5 जितने भी एपिसोड है उस पर भी रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतने ही। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।